आज का दिन नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा और बिजी होने वाला है। आज के दिन में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है जो है अर्ली मॉर्निंग ग्रोसरी रन। ऑल्दो एक टाइम था मुझे ग्रोसरीज लेने में बहुत मज़ा आता था, बट नाउ इट फील्स लाइक अ ड्यूटी। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में से इंडिया से कोई यहाँ आ रहा है तो सच में कटलरी जो स्टील की होती है ना, स्टेनलेस स्टील की, वो आप वहीं से मंगाओ बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव हेयर। अभी मैं ये वाला बोल देख रही थी एंड इट्स $7 और उसके अलावा भी टैक्स भी लगना है, तो मैंने कहा इसको रख के चला जाए। ऑल्दो आई ऑलवेज अवॉइड प्री कट फ्रूट्स हो गए या प्री कट वेजिटेबल्स हो गई, बट पाइनएप्पल मेरा लेने का बहुत मन था और घर पे मेरे को बहुत मुश्किल होता है उसको कट करने में, इसलिए मैंने प्री कट ले लिया। यहाँ पे मैं राइस ले रही हूँ, तो हमारे घर पे हम लोग इंडिया गेट के ये प्रीमियम बासमती राइस यूज़ करते हैं और आटे के लिए आशीर्वाद का आटा यूज़ करते हैं। मॉर्निंग में रश आवर बाहर ही होता है, बट ग्रॉसरीज बहुत खाली होते हैं। ग्रॉसरी स्टोर में बहुत ही कम लोग होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो ये टाइम पे मैं आराम से कहीं पर डील चेक करती हूँ और इस टाइम पे मेरे को सच में बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिली जाती हैं। चाय के साथ नॉर्मल जैसे पार्ले जी हो गई, नमकीन हो गई, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा बहुत स्टॉकअप कर रही हूँ। और मुझे बताना आप में से कितने लोगों को रामन भी पसंद है। मुझे रामन बहुत पसंद है, स्पेशली बुलडॉग वाली, तो मैंने ये भी पैकेट ले लिया। ये भी बहुत रेयर मुझे अवेलेबल मिलता है बिकॉज 90% ऑफ द टाइम ये सोल्ड आउट ही होता है, क्योंकि मैं नॉर्मली इवनिंग में आती हूँ ग्रोसरीज करने, बट लास्ट कुछ वीक से मैं मॉर्निंग में आने लग गई हूँ सिर्फ रश के वजह से, क्योंकि रश बहुत कम होता है। या द स्ट्रगल इज़ रियल, इतना भारी भारी सामान उठा के रखना, बट दैट्स हाउ यू बिकम इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ, इजंट इट? तो मैं शार्लेट को छोड़ने के बाद सीधा ग्रोसरीज लेने गई थी और इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, बट बिफोर दैट मुझे सारी ग्रोसरीज लगानी थी बिकॉज मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं ऐसे सामान खरीद के लाती हूँ और उनको अपनी जगह पे लगा देती हूँ। लेट मी नो इफ़ यू ऑल्सो थिंक द सेम वे। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चना डोसा और इसकी रेसिपी मैंने एकदम डिटेल्ड रेसिपी अपने हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ में शेयर करी है। मैं आप लोगों के लिए लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेटली मैंने रियलाइज़ करा है कि जितना मैं आजकल ना मतलब प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बहुत इंजॉय करने लग गई हूँ। अदरवाइज़ जितनी मेरे पुरानी ऑडियंस है उन सबको पता होगा कि नॉर्मली मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा एकदम रेपिटेटिव होता था, या तो आवाकाडो टोस्ट होता था या ऑमलेट होता था, बट अब मैं साउथ इंडियन ज़्यादा प्रेफर करने लग गई हूँ और एग्स बहुत ही रेयर खाने लग गई हूँ। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ चेंज दिस इज़, बट आई विल कॉल इट अ गुड चेंज। आई ऑलवेज फील कि मील प्लानिंग करने से ना लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, स्पेशली अगर आपको एकदम भागना पड़ता है हर जगह, मतलब आप बहुत बिजी रहते हो, योर हैंड्स आर ऑलवेज फुल, तो मील प्लानिंग इज अ एब्सोल्यूट गो टू। Guys, I would like to thank the sponsor of this video, PayPenny. PayPenny is a money transfer app. अब आप पूछोगे कि पेपेनी हम लोग क्यों यूज करें, मार्केट में इतनी सारी एप्स अवेलेबल हैं। तो द बिगेस्ट रीजन कि आपको पेपेनी यूज करनी चाहिए इसलिए बिकॉज देयर आर नो ट्रांसफर फी। मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे एप्स में देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफर फी, हिडन चार्जेस, व्हाट नॉट। पेनी यू डोंट हैव टू पे एनी ट्रांसफर फी एट ऑल। फॉर दैट यू कैन यूज पेपेनी। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हैं यूके, यूरोप और कनाडा से तो यू कैन यूज दिस ऐप। द ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर।
It is so easy and so quick to download. So they have a program of refer and earn. तो आप जितने भी 4 लोगों को रेफर करोगे, जैसे ही वो भी मनी ट्रांसफर करेंगे तो you earn an amount of money in return. So it's such a great program. Also there is no transfer fee. That's the best part. The exchange rates are really good. Even right now जो exchange rate Google पे चल रहा है, ये उससे ज्यादा ही exchange rate देते हैं. So that's the best part. जब भी हम अपनी हार्ड एंड मेहनत की कमाई को अपने फैमिली के पास भेजते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू सेंड देम एज मच एज वी कुड. और इसी वजह से पे पेनी रियली कम्स इन हैंडी, क्योंकि उसकी वजह से जो मार्केट में एक्सचेंज रेट चल रहा है हम उससे ज्यादा ही पैसे अपने लव्ड वंस को भेज सकते हैं. So please check out the link in the description box. You can also use my referral code. तो आफ्टरनून में प्लान बन गया हम लोगों का. यहाँ पे ना जो फ्रेश जो सुपर स्टोर में एक ब्रांड है उसके कपड़ों का आउटलेट खुला है. तो हम लोग ये चेकआउट करने गए, गीत की मदर इन लॉ शार्लेट. एंड टू आवर सरप्राइज सब कुछ बहुत सस्ता था. आई जस्ट फील लाइक कि हम लोग जैसे दिल्ली के कोई सरोजनी नगर या कमला नगर मार्केट में गए हुए हैं. बहुत मज़ा आया. बट हमें अगर हम क्वालिटी की बात करें तो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिली, बट बड़ों के लिए हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला. इवन कोई भी हमें फुटवेयर भी अच्छा नहीं लगा. तो हमने बच्चों के लिए थोड़े से स्विमवेयर ले लिए और 2-3 ऐसे जैसे ड्रेसेस या टी शर्ट हो गई जो उनके समर्स में काम आए. अदरवाइज हम लोगों के लिए हमने सोचा है कि वी शुड गो टू पोलो पार्क. और एकदम रैंडम प्लान बना. समटाइम्स रैंडम प्लान्स आर दी बेस्ट. हाँ ये चल दिया. लेट्स गो. ब्लैक कलर अच्छा लगा. ब्लैक अच्छा लगा. वाह मासी मम्मा लेके चलती है इसको. अच्छा चल पाऊंगा. आज मासी फोटो खिंचाए यहाँ पर सलून वगैरह था. हम लोग स्पेसिफिकली ज़ारा ही गए थे बिकॉज आई ऑलवेज लव ज़ारा. और मैंने वहाँ से बहुत सारे कपड़े लिए और यहाँ पे मेरे को ये जैकेट बहुत पसंद आई. तो थोड़ा स्प्रिंग समर कलेक्शन स्टार्ट हो गया आना. और मैंने फिर भी 2 जैकेट्स लिए हैं जो स्प्रिंग सीजन में भी पहनी जा सकती है, बिकॉज कनाडा में वेदर एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है. यू ऑलवेज नीड अ जैकेट. और वो लेने के बाद हम लोग गए एक और स्टोर पे जहाँ से थोड़ा बहुत और सामान लेना था हम लोगों को. और ये है लवियान रोज. अगर आपको पता ही होगा कि नाइट वेयर्स वगैरह कनाडा में बड़े अच्छे प्राइस पे मिलते हैं यहाँ पे. समटाइम सेल नहीं होती है बट बहुत बार आपको सेल मिली जाती है, स्पेशली आउटलेट मॉल में. ये आउटलेट मॉल नहीं है तो यहाँ पे सेल्स कम थी. बट यहाँ पे ना इनका कलेक्शन बहुत अच्छा होता है. और स्पेशली जिस हिसाब से शोकेस करते हैं ना ये कलर्स के हिसाब से, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. तो डिस्प्ले इज़ द थिंग जो दिल जीत लेता है. एंड देन उसके बाद हम लोग गए बाथ एंड बॉडी वर्क्स में, बिकॉज सर्दियों में यहाँ पे डोर या विंडो ज़्यादा ओपन नहीं होती है. तो घर पे जब कुकिंग करते हैं ना, स्पेशली इंडियन कुकिंग, तो उसकी ना स्मेल रह जाती है अदरवाइज. तो आई हेट दैट कि घर एकदम डोर ओपन हो और एकदम अजीब सी मसालों की स्मेल आ रही, वो अच्छा नहीं लगता है. तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी कैंडल्स थोड़ी स्टॉकअप कर ली सो डैट थोड़ा सा सामान हमारे पास पहले से हो. क्योंकि ना इनकी सेल वंस इन अ वाइल लगती रहती है बट ज़्यादातर आउटलेट में लगती हैं. तो आउटलेट जाने का तो टाइम था नहीं. एंड देन घर आके सारा सामान वगैरह सेट किया और शार्लेट और मैंने कपड़े चेंज करके थोड़ी सी नैप ली बिकॉज वी वर टू टायर्ड. ओके. आज लंच में मैं बना रही हूँ क्रीम चिकन. सनी का खाने का बहुत मन था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ. रेसिपी बहुत सिंपल है. आपको इसके लिए चाहिए ऑब्वियसली चिकन, और चिकन के साथ एक काइंड ऑफ इसकी ना एक चटनी सी बनानी है. तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और खूब सारा धनिया ऐड करा है. और इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है थोड़ा सा पानी डाल के. तो वॉश करके चिकन के ऊपर आपको ये डालनी है प्यूरी, और उसके ऊपर ऐड करना है थोड़ी सी विपिंग क्रीम जो कि होती है फ्रेश क्रीम. एंड देन उसके साथ इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी फिटी हुई दही. तो इसमें कोई क्वांटिटी एज सच मैं इतना ध्यान नहीं रखती हूँ, बस आई बॉल कर लेती हूँ. और मसालों के नाम पे इसके अंदर डालना है नमक, उसके साथ डलेगी काली मिर्च,
थोड़ी सी इसमें डलेगी लाल मिर्च और खूब सारा चाट मसाला। तो बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है और इसको आपको मिक्स करके थोड़ी देर इस मैरिनेशन में रखना है, अराउंड 30 मिनट्स या 1 आवर। ओवरनाइट रखोगे तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा यम्मी बनेगा। लास्ट में इसमें कसूरी मेथी डाली है। अब बस इसको मैं मिक्स करने वाली हूँ और कम से कम आधे घंटे के लिए मैं इसको इस मैरिनेशन में ही छोड़ दूँगी। जैसे मैं आपसे मील प्लानिंग की बात कर रही थी तो मेरे पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चिकन था, तो उस एक्स्ट्रा चिकन में मैंने यही जिंजर गार्लिक वगैरह का पेस्ट ऐड कर दिया, थोड़ा उसमें बेसन लगा दिया, थोड़ी दही लगा दी और इसको बंद करके फ्रिज में रख दिया, सो डैट अगर मुझे क्विकली कोई रैप बनाना है तो मैं इसको जल्दी से एयर फ्राई करूँगी और रैप या सैंडविचेस में यूज़ कर लूँगी। तो मैंने चिकन को रख दिया है फ्रिज में, जो मैं बाद में यूज़ करूँगी ऑब्वियसली फॉर सैंडविच या रैप। और अब जो मैरिनेटेड चिकन है तो यहाँ कढ़ाई में मैंने लिया है 2 चम्मच देसी घी और उसके अंदर वो चिकन रखना है एंड देन उसको थोड़ी देर पकाना है। दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, ऐसे पकाना है। आप इसको ढक के भी बीच बीच में पका सकते हो, इससे चिकन जल्दी टेंडर हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से पकाने वाली हूँ एंड देन उसके दोनों साइड्स पे करीब 4-5 मिनट पकाने के बाद उसको आप उस पे से उतार लेना। तो यहाँ पे एटलीस्ट 80% to 90% चिकन कुक हो जाना चाहिए। और जब जो मैरिनेशन पड़ी है ना, उसकी जो बची हुई मैरिनेशन है वो हम लोग एज अ ग्रेवी यूज़ करने वाले हैं। बट जस्ट वन क्विक टिप, जब आप सारा चिकन निकालो तो आप चिकन का जैसे ऊपर लगा हुआ मसाला इस पे ऐसे चिपक जाता है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना, अदरवाइज़ ग्रेवी में वो चंक्स आते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस उसी बचे हुए देसी घी के अंदर ही मैंने वो ग्रेवी डाल दी है और उसको करीब 7-8 मिनट अच्छे से पकाया है मीडियम गैस पे। और इसमें मैं चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कुक करूँगी सो डैट चिकन 100% कम्प्लीटली कुक्ड ना हो जाए जब तक। तो डिनर सनी और शार्लेट को बहुत पसंद आया। मैं रात को डिनर वंस इन अ वाइल ही करती हूँ और अगर आप देखो कि खाना बनते ही बर्तन खाली हो जाएं, उनको वॉश करना पड़े, डैट मीन्स खाना बहुत अच्छा बना था। सनी और शार्लेट ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अभिषेक काफ़ी लेट घर आता है, उसका रेस्टोरेंट काफ़ी लेट क्लोज होता है, तो उसका खाना मैंने पैक करके रख दिया था। इन द मीन टाइम सनी जो गुलाब जामुन लाए थे, इन दोनों को मैंने गुलाब जामुन सर्व कर दिया था एंड शार्लेट वॉज वेरी एक्साइटेड। पापा को दे दो आप। इधर चेयर पे आ जा, इधर मैं इधर रखता हूँ, यहाँ पे आ जा। हाउ इज इट? गुड यार। मॉर्निंग उठ के आके मुझे एकदम क्लीन किचन देखनी बहुत पसंद है, इसलिए एक हैबिट है कि रात को सारा काम करके ही सोना है। नो मैटर अगर घर पे पार्टी भी होती है ना, तो आई विल बी द लास्ट वन जो सारी किचन क्लीन करके या सिंक क्लीन करके घर क्लीन करके ही सोता है। मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग में उठते ही सब कुछ अच्छा साफ सुथरा देखना, और स्पेशली कुकिंग करने के बाद जितने कॉर्नर्स होते हैं ना किचन में, उनको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे वाइट किचन को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स कितने लगते हैं, तो डेफिनेटली एफर्ट्स लगते हैं, बट अगर एक रूटीन सेट हो जाए ना तो सब कुछ ईजी हो जाता है। सिंस कल शार्लेट के स्कूल में ट्रॉपिकल ड्रेस डे है, ऑल्दो इट्स -15, बट मैंने उसकी ड्रेस सेलेक्ट करा दी एंड दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर डे। इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स की वजह से समटाइम्स वी गेट एक्स्ट्रा हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, which is always exciting. I hope you enjoyed the vlog. मिलते हैं next Friday. Bye.